हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए जा रही हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में मैं आज इस वीडियो में आवेश किसे कहते हैं, आवेश का ऐसा मार्ग क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है और आवेश के गुण, इस सब की बारे में आज चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर आवेश को आपको अच्छी तरह से जानकारी लेना आवेश के बारे में तो मेरा फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए, उसमें हम आवेश के हिस्ट्री के बारे में बताएं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, आवेश किसे कहते हैं। आप यहाँ पर हच डालकर लिखिए आवेश किसे कहते हैं, इसका परिभाषा बताते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखा है आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु को या तो प्रतिकर्षण करेगा या तो आकर्षण करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, आवेश। समझ में आ गया? एक बार और बोल देते, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु एक दूसरे को या प्रतिकर्षण करेगा या आकर्षण करेगा, या प्रतिकर्षण करेगा या आकर्षण करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, आवेश। उसे हम क्या कहेंगे, आवेश। समझ में आ गया? लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्द लिखिए, इन दूसरे शब्द में हम आवेश का परिभाषा बताते हैं। ये तो परिभाषा आपका हो गया, दूसरा परिभाषा हम आपको लिखाते। लिखिए दूसरे शब्द में भी आवेश, लिख लिए, लिखा है, लिखिए। धारा आई तथा समय टी, धारा आई तथा समय टी के गुणनफल को आवेश कहते, के गुणनफल को आवेश कहते। समझ में आ गया दोनों परिभाषा? पहला परिभाषा हमने क्या लिखा है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु एक दूसरे को या तो प्रतिकर्षण करे या तो आकर्षण करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, आवेश। और दूसरा परिभाषा हमने ये लिखा है, धारा आई तथा समय टी के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, आवेश। समझ में आ गया? अब दोस्तों आप एरो में लिखिए, एरो में लिखिए, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। लिख लिए? आप देखिए, अभी हमने आपको दूसरा परिभाषा बताए थे कि धारा आई तथा समय टी के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, आवेश। हम क्या कहेंगे, आवेश। यहाँ से समझ में आ गया? वेर जहाँ आई क्या हो जाएगा, धारा, टी आपका क्या हो जाएगा, समय, और क्यू आपका क्या होगा, चार्ज। तो यहाँ से भी परिभाषा लिख सकते क्या, आवेश बराबर धारा आई तथा समय टी के गुणनफल को क्या कहेंगे, आवेश। समझ में आ गया? ये आपका एक फार्मूला निकल गया। क्या निकल गया? कि क्यू बराबर क्या कर सकते हैं, आई गुना टी। समझ में? दोस्तों मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा कि आपको दिल और दिमाग में उतार देंगे फिजिक्स। सिर्फ आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो इतना बात आपको समझ में आ गया? कोई पूछेगा बाबू आवेश बराबर क्या फार्मूला होता है, क्या कहिएगा, आई गुना टी। समझ में आ गया? अब हम बात कर लेते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है। देखिए, तो आप यहाँ से लिखिए, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक। अब देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए हम बोले ना, आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, हर एक पॉइंट को डील करते जाएंगे। लिखाना नहीं है, रटाना आपको नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़िए। देखिए, तो आपने क्या देखिए कि हमने अभी बताया कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक। तो ये बात लिख लिया। अब देखिए, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी जस्ट हमने आपको बताए थे, Q बराबर आई गुना टी, इन बताए थे, Q बराबर आई गुना टी। देख लिए थे, Q बराबर आई गुना टी। देखिए आई मेरा क्या है, आई मेरा क्या, करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या था, एम्पियर। क्या था दोस्तों, एम्पियर। आप लोग तो बच्चा में पढ़ेंगे या रटे भी होंगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई की जगह पर लिख सकते हैं दोस्तों एम्पियर।
एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं। गुना टी, समय का ऐसा मतलब क्या होता है आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों? समय का ऐसा मतलब सेकेंड। समय का ऐसा मतलब क्या होता है? सेकेंड। तो हम यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? इतना बात आपको समझ में आया क्या? आई एम्पियर, आई का विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर, गुना समय का ऐसा मतलब सेकेंड। समझ में आ गया? अब देखिए एम्पियर गुना सेकेंड बराबर होता है कूलम। एम्पियर गुना सेकेंड बराबर क्या होता है दोस्तों? कूलम। क्या होता है? कूलम। देखिए यहाँ से क्या क्यू बराबर क्या है? कूलम। कूलम को सी से सूचित करते हैं। कूलम को सी से सूचित करते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि एम्पियर गुना सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा? कूलम। कूलम को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगर आपसे आपको पूछेगा कि आप बताइए चार्ज का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो आप क्या कह दीजिएगा? कूलम। चार्ज का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम। चार्ज का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों? कूलम। इतना बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब लिखिए CG यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ से हाथ लगाइए और लिखिए CGS यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। अर्थात क्या लिख सकते हैं? आवेश का CGS मात्रक। आवेश का CGS मात्रक। तो आवेश का CGS मात्रक होता है स्टेट कूलम दोस्तों। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? स्टेट कूलम। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर आपसे आप कोई पूछेगा कि आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, क्या कहिएगा? स्टेट कूलम। क्या कहिएगा? स्टेट कूलम। समझ में आ गया? अब देखिए, अब बात करते हैं आवेश का बीमा यानी डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज यहाँ से हच डालिएगा और लिखिएगा डायमेंशन ऑफ चार्ज यानी आवेश की बीमा। बीमा के बारे में बात करेंगे, आवेश की बीमा के बारे में। तो आप क्या जानते हैं Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? अभी जस्ट बताएं। I गुना T। Q बराबर क्या था? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Q बराबर I गुना T। I गुना T लिखेंगे। अब देखिए, आपने क्लास 11th के फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो मेरा मास होता है ना द्रव्यमान, प्रकार का लेंथ, लंबाई की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई का जो बीमा होता है ना तो दोस्तों बड़ा L होता है। ठीक है। जस्ट उसी प्रकार आई मेरा क्या है? एम्पियर। एम्पियर है ना दोस्तों? तो एम्पियर जो है, एम्पियर का जो बीमा होता है ना वह आई भी कर सकते हैं या तो ए, दोनों होगा, या ए या आई। किसका बीमा? तो विद्युत धारा का जो बीमा होता है ना वो आई भी कर सकते या ए कर सकते। ठीक है। और जो टाइम है, टाइम का बीमा कैसे कर सकते हैं? टी। जिस प्रकार मास का बीमा हो गया एम और लेंथ लंबाई का बीमा हो गया एल, उसी प्रकार विद्युत धारा का बीमा क्या हो गया दोस्तों? आई या ए कर सकते हैं, और समय का क्या हो गया? कैपिटल टी। समझ में आ गया? तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? क्यू बराबर आप लिख सकते हैं आई गुना ए टी। ठीक है। आई गुना क्या लिख सकते हैं? आई गुना टी। और इसका क्या होता है? एक ए भी होता है। और क्या लिख सकते हैं? ए गुना टी लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं? आई टी आई आर क्या लिख सकते हैं? या ए टी। समझ में आ गया? तो यहाँ से क्या आपको क्या समझ में आया कि आवेश का जो बीमा होता है, आवेश का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? या तो आई टी या तो ए टी, या तो आई टी या तो ए टी। समझ में आ गया? इतना बात क्या समझ में आया कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। आवेश का बीमा क्या होता है? आई टी या ए टी। समझ में आ गया? इतना बात आप नोट कर लीजिए या हमारे वीडियो को रोककर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आप इसको मिटाते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। और अभी हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो आपकी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश की गुण। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। आवेश का गुण।
आवेश का गुण। इंग्लिश लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए आवेश के गुण के बारे में बात करना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करना, तो देखिए आप लोग बचपन में पढ़ेंगे, ये कौन नहीं जानत आवेश का पहला प्रॉपर्टीज, पहला गुण, क्या नहीं जानता है? बताइए, कौन नहीं जानता? सब जानता। क्या जानता है कि आपने बच्चा में पढ़ेंगे कि जब दो समान आवेश होता है तो वहाँ पर क्या होता है? प्रतिकर्षण। और जब वो समान आवेश होता है तो वहाँ पर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। बच्चा में पढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए प्रॉपर्टीज एक आप बात कर रहे हैं, आप लोग कॉपी क्रम निकाल के बैठिए और हम जो बात बोलेंगे उसको आप नोट करते लीजिए। एक मान लीजिए प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज, दोनों सेम चार्ज है। तो दोनों सेम चार्ज अब क्या करें? एक दूसरे को क्या करें? अनलाइक करेगा। अनलाइक करेगा यानी ये दूसरे को, ये इस पर फोर्स लगाए तो ये इधर जाएगा, और ये इस पर फोर्स लगाए तो इधर जाएगा। क्या होता है? समान आवेश के बीच क्या होता है दोस्तों? प्रतिकर्षण होता, रिपल्सन होता। मान लीजिए ये मेरा माइनस चार्ज है, ये भी मेरा माइनस चार्ज है, ये भी क्या करेगा? एक दूसरे को धक्का देगा। ये इधर फोर्स लगेगा, ये इधर फोर्स लगेगा। और जबकि वो समान चार्ज होगा, मान लीजिए कि ये एक मेरा प्लस चार्ज है, ये मेरा क्या एक माइनस चार्ज है, क्या होगा? ये मेरा मान लीजिए प्लस चार्ज है और ये मेरा माइनस चार्ज, क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ में आए दोस्तों? डायग्राम के साथ दिल दिमाग में उतार देंगे, सिर्फ हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। ये बात समझ में आ गया क्या? एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, तो जब वो समान चार्ज ना, यानी दोनों सेम चार्ज नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो एक दूसरे को आकर्षण करेगा। जबकि समान चार्ज रहेगा तो क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। ये बात आपको समझ में आ गया? देख रहे हैं आप? देख रहे, मान लिए ये जो चार्ज है ये इस पे एफ फोर्स लगाता है, तो ये भी इस पे एफ फोर्स लगेगा ना? ये इस पे एफ फोर्स लगाता है, ये भी इस पे एफ फोर्स, दोनों समान फोर्स लगाएगा ना। ये 20 कूलम का फोर्स लगाता है, ये भी इस पे 20 कूलम का फोर्स लगा, सबके साथ वही कंडीशन। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? ये डायग्राम आप नोट कर लीजिएगा। पहले एक नंबर देख आप लिखिए, आवेश का पहला गुण लिखाते, एक नंबर लिखिए। क्या लिखिएगा? समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, समान आवेश है, इसके बीच क्या हो रहा? प्रतिकर्षण हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा। एक नंबर में क्या लिखिएगा? समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जबकि वो समान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। देख रहे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या लिख सकते हैं? समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जबकि वो समान आवेशों के बीच क्या होता? आकर्षण होता है। क्या होता? आकर्षण। इतना बात समझ में आ गया? अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 का बात करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 का बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 का बात करते हैं। आवेश जो होता है ना, स्थानांतरण होता है। आवेश क्या होता? स्थानांतरण होता है। 2 नंबर में आप लिखिए, आवेश क्या होता? स्थानांतरण। आवेश क्या होता है? स्थानांतरण होता है। लिख लिए, आवेश क्या होता? स्थानांतरण होता। अब कैसे स्थानांतरण, ये बात हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज का कंडक्टर है। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसमें हमने धन आवेश दिए, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर मान लिया हम कि प्लस चार्ज दिए, और क्या किए? एक उदासीन कंडक्टर को लाए जिसमें चार्ज नहीं है, ठीक है। वो कंडक्टर हम इसके पास यहाँ पर लाए, तो क्या होगा? जब यहाँ पर लाए इसके पास, तो क्या होगा? कुछ देर के बाद ये भी कंडक्टर क्या होगा? मेरा धनावेश हो जाएगा। ये भी कंडक्टर मेरा क्या हो जाएगा? धनावेश। क्यों? क्योंकि इससे आवेश इसमें जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर मेरा क्या है? धनावेश है। ये कंडक्टर में ना तो ऋण है ना तो धन है, तो ये भी कंडक्टर, अगर इस कंडक्टर के पास ये आदमी ये कंडक्टर लाएंगे, क्या होगा? इससे चार्ज इसमें जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए ठीक उसी प्रकार मान लेते एक कंडक्टर है, इसमें हमने माइनस चार्ज ऋण आवेश डाले, ठीक है, ऋण आवेश। और यहाँ पर क्या है? एक उदासीन कंडक्टर का, फिर क्या होगा? इससे चार्ज इसमें जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? मेरा ऋण आवेश हो जाएगा। तो देख लिए आवेश का स्थानांतरण हो रहा है ना, तो आप कह सकते हैं आवेश क्या था? स्थानांतरण। आवेश का क्या होता? स्थानांतरण। ये भी डायग्राम आप नोट कर लीजिए। लिख लिए? क्या लिखे? आवेश का स्थानांतरण होता है। समझ में आ गया? प्रॉपर्टीज 2 का बात हो गया। आप प्रॉपर्टीज हम 3 का बात करते हैं। प्रॉपर्टीज 3 का बात करें। देखिए
प्रॉपर्टीज नंबर 3 कहता है आवेश क्या होता है, क्वांटमीकरण होता है। आवेश को क्वांटमीकरण किया जा सकता है। क्या किया जाता है, क्वांटमीकरण, क्वांटीमीकरण, क्वांटीमीकरण, क्वांटीमीकरण। आवेश को क्या किया जाता है, क्वांटमीकरण। आप तीसरा प्रॉपर्टीज में लिखिए, आवेश को क्वांटमीकरण किया जा सकता है। आवेश को क्वांटमीकरण किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है ये बात बताते हैं। देखिए, आप मान लीजिए पूरी दुनिया में कोई भी वस्तु है, उसका द्रव्यमान मात्र 5 ही kg है, या 5 kg का ही कोई भी द्रव वस्तु हमको मिलता है। मान लीजिए कि पूरी दुनिया में मात्र कोई भी वस्तु 5 kg का ही मिलता है। कितना kg का मिलता है, 5 kg हमने मान लिया, ठीक है, 5 kg का मिलता है। अब बताइए हमको 10 kg का वस्तु लेना, क्या करेंगे, 5 kg प्लस 5 kg, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 10 kg। इसी प्रकार मान लिया हमको 20 kg लेना है, क्या करें, 5 + 5 + 5 सबको ऐड करना। क्यों, क्योंकि हमको इस दुनिया में मात्र 5 kg का ही कोई वस्तु मिलता। 1 kg का तो मिलेगा नहीं, 2 का मिलेगा नहीं, 7 का मिलेगा नहीं, 8 का मिलेगा नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, 5 को ही एकदम जोड़ते जाएंगे, या 5 में 1 से गुना कर देंगे, 5 kg, 5 में 2 करेंगे 10 kg आएगा। इस तरह से आएगा ना, इसका गुना जाएगा ना। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से हम, आवेश क्या होता है, ठीक उसी प्रकार आवेश क्या होता है कि आवेश एक फिक्स होता है, ठीक है, इसका भी एक क्या वैल्यू फिक्स होता है, और आवेश को हम तोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार हम 5 kg को तोड़ नहीं सकते, 5 kg क्या 1 kg बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मात्र 5 kg का ही कोई भी वस्तु मिलता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आवेश के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है कि आवेश एक फिक्स होता है, आवेश को हम क्या तोड़ नहीं सकते। समझ में आ गया क्या कि आवेश हमेशा क्या होता है, क्वांटमीकरण होता। कैसे समझ में आ गया। तो आवेश का क्वांटीमीकरण कैसे कर सकते हैं कि किसी वस्तु का एक फिक्स जो मान होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण। समझ में आ गया इतना बात। आगे हम प्रॉपर्टीज नंबर, तो आप लोग क्या लिखे, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, लिख लिए। अब प्रॉपर्टीज नंबर हम 4 की बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 मेरा कहता है, प्रॉपर्टी 4 मेरा ये कहेगा कि मान लेते हैं कि एक कोई चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज अगर कोई रुका हुआ चार्ज है, तो उस रुका हुआ चार्ज के चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये 4 की बात कर रहे हैं। देखिए अभी हम बताते हैं तब आपको बताएंगे। मान लेते हैं एक प्लस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है। आप तो जानते हैं कि प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता, प्रतिकर्षण करता। क्यों करता, किसके कारण करता, ये तो बात नहीं जाने। तो देखिए यहाँ पे विद्युतीय बल लगता है। कौन बल लगता है, विद्युतीय बल। विद्युतीय बल के कारण यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे को दूर भगाता है। क्यों, देखिए आप पहले समझ लीजिए कि कोई भी चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। कोई रुका हुआ चार्ज है, उस रुका हुआ चार्ज के चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। क्योंकि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे ना। तो देखिए मान लीजिए चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जी। ठीक उसी प्रकार ये जो मेरा चार्ज है, इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, होगा दोनों का। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके फील्ड में आएगा। तो मान लेते हैं कोई जो रंगबाजी करता है उसका एक अपना क्षेत्र में ही रंगबाजी करेगा। अगर दूसरे के क्षेत्र में जाएगा तो क्या उसको बल लगेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। वो जितना अपना में रंगबाजी कर लेता है उतना दूसरे का में होगा नहीं ना। ठीक उसी प्रकार कि हर चार्ज का अपना विद्युत क्षेत्र, तो अपना विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी चार्ज आता है तो उसको क्या करते हैं, ये फोर्स लगाता है ना, चाहता है कि मेरे क्षेत्र से तुम बाहर जाओ। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी वही कंडीशन होता है कि जब दो चार्ज समान होता है तो क्या होता है, एक दूसरे को दूर भगाता है। देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आवेश जो होता है ना, वो या कर सकते हैं आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनता है। चौथा प्रॉपर्टी में आप क्या लिख सकते हैं, आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनता है। कैसे बन रहा है आप लोग देख रहे हैं, आवेश के चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रुके हुए आवेश के चारों ओर, रुका हुआ आवेश के चारों ओर क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र। रुका हुआ आवेश के चारों ओर क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आओ देखिए
अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहता है कि आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित। आप लोग लिख लीजिए, आवेश क्या होता है, हमेशा संरक्षित। लिख लिए, प्रॉपर्टीज 5 लिख लिए, आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित। समझ में आ गया। अधिक कैसे संरक्षित हुआ सो बताते हैं। अच्छा बताइए, आवेश को आप बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। आवेश को आप नष्ट करते हैं, नहीं नष्ट करते, नहीं ना। आवेश को आप क्या करते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या करते हैं, स्थानांतरण करते यही नहीं करते हैं, यही नहीं करते, नहीं करते। गजब आदमी है, लेकिन यही नहीं करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश को नष्ट किया जाता है। लेकिन क्या करेंगे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर सकते, परिवर्तन कर सकते। उसे क्या कहेंगे, आवेश का ऊर्जा सिद्धांत। समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टीज क्या लिख लेना, आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित। इतना बात लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। कैसे संरक्षित होता है अभी हमने आपको बताया कि आवेश को ना तो उत्पन्न करेंगे ना तो नष्ट करेंगे, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या करें, परिवर्तन करते, यही ना करते, ट्रांसफर स्थानांतरण करते, यही ना करते। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि आवेश के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ना। आवेश के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। देखिए, तो आप अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप क्या बोलिएगा कि आप इसका आंसर दीजिएगा, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है। आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन कि आवेश के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। लिख लिए, आवेश के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। लिखिए, आवेश को तो ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, किंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है, परिवर्तन कर सकते, स्थानांतरण कर सकते। उसे हम क्या कहते हैं, आवेश के ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। समझ में आ गया इतना बात, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। चलिए, तो और एक और है, ये बात समझ में आ गया तो और बताता हूँ कि आवेश और द्रव्यमान में अंतर। आवेश और द्रव्यमान में अंतर, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। इसको हम मिटाते हैं, लिखिए, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। डिफरेंट बिटवीन चार्ज एंड मास। क्या लिखिएगा, डिफरेंट बिटवीन चार्ज एंड मास, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। लिख लिए, दो भाग में बांट लीजिए, एक भाग में आप आवेश लिख लीजिए और एक भाग में आप मास लिख लीजिए। एक में आप चार्ज लिख लीजिए, ठीक है, और दूसरे में आप क्या लिख लीजिए, मास, ठीक है। और इस टाइप से इसको बना लीजिए, बना लिए, यानी आवेश लिख लीजिए और द्रव्यमान लिख लीजिए, चार्ज लिख लीजिए और मास लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आप देखिए, लिखिए, आपको चार्ज में एक नंबर में लिखना है, चार्ज दो प्रकार का होता है। एक नंबर में इसमें क्या लिखना है, चार्ज दो प्रकार का होता है। चार्ज कितने प्रकार का होता है, दो। और इसमें एक नंबर में आपको द्रव्यमान एक प्रकार के होता है। लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। दो प्रकार का होता है, ये एक प्रकार का होता है। फिर चार्ज में आप दो नंबर लिखिए, चार्ज में आप दो नंबर लिखिए, और इसमें आप लिखिए कि चार्ज दो प्रकृति के होते हैं। चार्ज कितने प्रकृति के होते हैं, दो। लिख लिए, चार्ज दो प्रकृति के होते हैं, चार्ज दो प्रकृति होती है। जबकि आप इसमें लिखिए, इसमें दो नंबर में लिखिए, जबकि द्रव्यमान एक प्रकृति के होते हैं, जबकि द्रव्यमान एक प्रकृति के होते हैं। समझ में आ। तो दोस्तों, ये कितने प्रकृति के होते हैं, ये, और ये कितने प्रकृति के होते हैं, दो। इसका दो दो पॉइंट आपको समझ में, ये दो प्रकार का होता है, ये एक प्रकार का होता है, ये दो प्रकृति के होते हैं, ये एक प्रकृति के होते हैं। समझ में आ गया। अब तीन नंबर आप लिखिए चार्ज में। लिखिए, चार्ज का यानी आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम। अभी जस्ट बताए थे, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम। और इसमें लिखिए तीन नंबर में, जबकि द्रव्यमान का ऐसा मात्रा केजी होता है, किलोग्राम। जबकि द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी यानी किलोग्राम। लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें आप लिखिए चार नंबर में, आवेश का बीमा, आवेश का बीमा
क्या होता है दोस्तों, आई टी या ए टी, लिख लिए। आवेश का बीमा आई टी या ए टी होता है, लिख लिए। इसमें लिखिए 4 नंबर में, द्रव्यमान का बीमा क्या होगा, अभी जस्ट बताते स्मॉल एम। द्रव्यमान का बीमा क्या होगा, स्मॉल एम। द्रव्यमान का बीमा क्या होगा, स्मॉल एम। समझ आ गया, स्मॉल एम। और इसमें आप 5 नंबर में लिखिए, सॉरी कैपिटल एम होगा, ठीक है। देखिए बोलते कुछ और लिख देते कुछ, ठीक है। 5 नंबर इसमें आप लिखिए, क्या लिखिए, आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है ना, अभी जस्ट बताइए क्या बताए थे, बताइए। स्टेट कूलम, ये नहीं बताया था। देखिए आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम। क्या होता है, स्टेट कूलम। स्टेट, शॉर्ट में सी दे दीजिए, कूलम। क्या होता है, स्टेट कूलम। जबकि द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ग्राम। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसमें 5 नंबर लिखिएगा, ग्राम। क्या होता है, ग्राम। जी इसे सूचित करते, समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया अंतर आपको। ये एक प्रकार, ये 2 प्रकार का होता है, ये एक प्रकार का होता है, ये 2 प्रकृति का होता है, ये एक प्रकृति का होता है। इसका जो है क्या क्या लिखा है, इसका ऐसा मात्र क्या होता है, कुलम होता है। इसका ऐसा मात्र क्या होता है, केजी होता है। इसका बीमा आई टी या ए टी होता है। इसका बीमा कैपिटल एम होता है, और इसका सीजीएस मात्र के स्टेट कुलम होता है, और इसका सीजीएस मात्र क्या था, ग्राम। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।